पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि जब ईडी ने पहले भी ऐसे पूर्व में अनुभव है कि जब वो पूछताछ के लिए बुलाते हैं जी तो वहीं पर वो गिरफ्तारी डाल देते हैं। तो और क्योंकि उनको अपने कार्यालय में जब किसी को बुलाते हैं तब उन्हें गिरफ्तारी करना आसान भी रहता है, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया, आपकी रिपोर्ट में भी आ रहा था कि ईडी उनके घर गई है जी तो उनके समर्थक वहां पर जमा हो रहे हैं। और कई बार फिर वहां पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको निकालने में उसमें असुविधा होती है, मुश्किल आ सकती है, क्योंकि समर्थक जो है वो घेर लेते हैं। और जब ईडी कार्यालय में कोई जाता है तो फिर वहां पर उनको गिरफ्तारी करना आसान होता है। तो उस दृष्टि से क्योंकि उनको सम्मन जा रहे थे तो ये काफी दिनों से अटकलें थी कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उनके पहले से जो उनकी टीम है और उसकी टीम के जो प्रमुख सदस्य हैं वो तो पहले ही ऑलरेडी जेल में हैं। और तो उस वजह से अरविंद केजरीवाल का अगर नंबर इस समय लगता है तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो होगा ही। और अरविंद केजरीवाल उनके प्रचारक भी हैं। अब देखना, मेन प्रचारक वही हैं, स्टार प्रचारक। आजकल तो प्रचारक कहने का दूसरा अर्थ भी निकल जाता है। जी तो चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचारक होंगे वो बड़े। तो वो अब अगर अंदर चले गए तो फिर नेचुरली जो है वो उनकी पार्टी को जहां से भी वो आशाएं उनको हैं, मान लीजिए अब हम लोग तो यहाँ बैठे हैं चंडीगढ़ में, तो पंजाब से, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है और पंजाब में सीटें भी 13 हैं, तो वहां से वो ये उम्मीद कर रहे होंगे। और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को उतना मजबूत नहीं माना जाता। अभी अलायंस भी जो है उस पर बात चल रही है जी और कभी जी होता है, हो रहा है, कभी होता है, नहीं हो रहा। तो नेचुरली अगर अरविंद केजरीवाल इस मूवमेंट पे गिरफ्तार होते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए झटका तो माना ही जाएगा। और शिबू सोरेन, ये अपने हेमंत सोरेन के बाद एक दूसरे मुख्यमंत्री जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसको हम कहते हैं जी उनको, और जहां तक कुर्सी की बात है वो कहने की बात होती है कि कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है, लेकिन तकनीकी दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में उनको बहुमत है बहुत बड़ा, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री तो बदलना ही होगा। और आपने जी मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर संदीप चौधरी के पास चल रहा हूं। सर संदीप जी, चूंकि समर्थक ये कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, इससे पहले केजरीवाल इस पर ओपिनियन भी ले चुके हैं कि साहब बताइए मुझे क्या करना, अगर गिरफ्तारी होती है जेल से सरकार चलाऊं या फिर किसी और को मुख्यमंत्री बनाऊं। क्या ये संभव हो पाएगा, चूंकि इससे पहले के कई सारे उदाहरणों का जिक्र भी अभी हम ही लोग कर रहे हैं। संदीप जी देखिए, केजरीवाल ये जानते हैं और इसीलिए वो डिले कर रहे हैं, अदरवाइज वो पहला जो नोटिस था उसी पर वो ईडी ऑफिस पहुंच जाते जी वो ये जानते हैं कि भाई इसमें गर्दन फंसी हुई है। उनका इरादा था किसी तरीके से कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये चीजें डिले हो जाए और ये चुनाव जो है लोकसभा का ये मैं लड़ जाऊं। लेकिन मुझे नहीं लगता, वो एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मुझे लगता है वो राइट टाइम अब आ चुका है जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट होना पड़ेगा। और अग्नि परीक्षा उनकी अरेस्ट होने में नहीं है, जैसा अभी गुरमीत जी ने बताया, अग्नि परीक्षा है कि भाई मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। क्योंकि राजनीति में ऐसी चीज है, जैसे लालू जी ने उस टाइम डिसीजन ले लिया, अपनी वाइफ को बना दिया। अगर ये अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बना देते हैं किसी वजह से, तो यहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी कि भाई आप में अलग क्या है। वही परिवारवाद का उदाहरण एक बहुत बड़ा हो जाएगा कि मैं नहीं तो मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। और राजनीति में अगर एक बार कुर्सी चली गई किसी और के पास, तो ये समझिए जो अभी तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में आपको एक झंडे के नीचे, एक नेतृत्व के नीचे खड़ी हुई दिखाई देती है, उसी दिन से दो धड़े हो जाएंगे। केजरीवाल का धड़ा हो जाएगा और एक उस व्यक्ति का धड़ा हो जाएगा। क्योंकि राजनीति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा का गेम है। जो सीएम की कुर्सी पर एक बार बैठ जाएगा उसको लगेगा मैं क्यों नहीं हो सकता। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है राजनीति में। तो आपको पता होगा कि ससुर मुख्यमंत्री थे और दामाद ने कुर्सी कब्जा ली, या कहीं बेटे ने कब्जा ली, या कहीं किसी दूसरे रिश्तेदार ने कब्जा ली। और अगर पूर्व में जाएंगे तो आप देखेंगे बाप का बेटे ने कत्ल कर दिया कुर्सी के लिए। तो राजनीति बड़ी उल्टी चीज है। तो इस टाइम केजरीवाल चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है। अब मिश्रा जी, क्या केजरीवाल ने खुद को उलझा लिया है? एक के बाद एक समन, दूसरा समन, फिर तीसरा, 9 समन भेज दिए। कभी विपसना की बात आ रही तो कभी सब चुनाव प्रचार करना, उनको चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव में व्यस्त हैं, ये तमाम सारी चीजें वो कहते रहे। क्या उन्होंने खुद को और उलझा लिया है? शुरुआत में ही पहले समन पर अगर चले जाते, ईडी से पूछताछ, ईडी की पूछताछ का जवाब दे देते, तो शायद इस तरीके की नौबत ना आती। देखिए, एक तो जो मैंने पहले बोला कि भाई
ऐसा कोई सम्मान या संवैधानिक संस्थाओं से कुछ बुलावा आए तो जाना चाहिए जी। अरविंद केजरीवाल के साथ दिक्कत क्या हुई कि जब इनका आंदोलन चल रहा था तो अन्ना जी के सपोर्ट से, चूंकि उस वक्त ये नए थे, इनके ऊपर कोई दाग नहीं था, जनता पहचान नहीं पाई कि बाहर इनके ऊपर कौन सी कलई चढ़ी है और अंदर क्या है। तो जो एक बेतहासा सफलता मिली तो उनके अंदर सपने बहुत जबरदस्त हो गए, महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई और बहुत कम समय में वो प्रधानमंत्री का सपना देखने लगे, यानी बहुत ऊंचा गोल उनके मन में पनपने लगा। और इसी कारण उन्होंने सबसे पहले फेज में पार्टी के अंदर जो उनके कॉम्पिटिटर थे, कुमार विश्वास वगैरह, जिन लोगों ने जो पिलर थे जिन्होंने खड़ा किया था, उनको हटाया कि ताकि उनका कंपटीशन किसी से न रहे। उसके बाद इसी महत्वाकांक्षा के वशीभूत हो करके वो सनसनी फैलाने के लिए, लोगों के बीच जल्दी पॉपुलर होने के लिए वो इस तरीके की चीजें करने लगे, आउट ऑफ द वे जा करके बहुत दुस्साहसिक तरीके से जो है काम करने लगे, कैंपेन करने लगे, मुद्दे बनाने लगे। इसमें यह भी आता है फ्री वीज वगैरह भी देना, एक तरीके से मैं इसको दुस्साहसिक मानूंगा कि बहुत तेजी से लोकप्रियता हासिल करना या अपने सरकार को एक लोकप्रिय सरकार जो है साबित करना। इन्होंने ही राज्यसभा में अपने जो है विधानसभा में कुर्सी ठोक के, मेज ठोक के बोला था कि दिल्ली के मालिक हम हैं। वो वीडियो क्लिपिंग उठाएंगे तो दम्भ दिखता है। आज तक इतिहास में किसी नेता ने ऐसा नहीं बोला, किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला कि देश के मालिक हम है या इस प्रदेश के मालिक हम है, इवन चाहे लालू हो चाहे कोई भी हो। ये महत्वाकांक्षाओं का खेल है, एक के बाद ये चीजें करते गए। पार्टी जब बढ़ती है तो पैसों की भी जरूरत होती है। पहले इन्होंने 10 रुपए डोनेशन मांगा, वो भी बंद होता गया। फिर पैसों की जरूरत के लिए, हो सकता है, मैं फर्स्ट पार्टी नहीं हूं, वो ईडी और जांच बताएगी, इनके ऊपर घोटाले के आरोप लगे ताकि पैसे आए। इनको लगने लगा कि हम बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री हैं, दूसरों से डिफरेंट हैं, हम सबको चुनौती दे सकते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक चैन ऑफ रिएक्शन, गलतियों का जो है चैन शुरू हो गया, चैन रिएक्शन शुरू हो गया। और आते आते यहां तक पहुंच गई कि जिनका कैरियर ताउम्र होना चाहिए, वो कैरियर बमुश्किल देखिए 5 से 7 सालों के भीतर वो खत्म हो गया। यानी कि तूफान की तरह आए और आंधी की तरह चले जाने वाली कहावत यहाँ पे हो रही है। तो ऐसी महत्वाकांक्षाएं भी नहीं पालना चाहिए, धीरे चलिए। ठीक है, मैं मिश्रा जी लौटूंगा आप सभी के पास। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को हम बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ईडी ने जब्त किया है सीएम केजरीवाल का फोन। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल के परिजनों का फोन भी ईडी के अफसरों ने जब्त कर लिया है। तो ये खबर सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया है और अरविंद केजरीवाल के परिवार के जो लोग हैं उनका फोन भी ईडी ने जब्त कर लिया है। इस तरह की खबरें अब सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये ताजा अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सामने आ रहा है। ईडी के अफसरों ने सीएम केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया है और उनके जो परिजन हैं उनका फोन भी अपने पास रखवा लिया है। तो ये बड़ी जानकारी। केसी मलकानिया जी, आपके पास सर मैं आ रहा हूं। ये जो घटनाक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है, ये मूवमेंट जो हो रहा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? अब ये खबर आ रही है कि उनका फोन जब्त हो गया, ईडी के अफसरों ने फोन जब्त कर लिया केजरीवाल उनके परिवार के लोगों का। सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए सर। जब भी कभी ईडी छापा मारती है तो वहां जाने से पहले उनके जो संपर्क है उनको काटा जाता है, इसलिए ताकि वो बाहर कहीं संपर्क ना कर सकें और ना कोई चीज छुपा सकें। इसके लिए ये जरूरी है कि जब से आप गए हैं तो उसके फोन, मोबाइल फोन, रिश्तेदारों के फोन सब जब्त कर लिए जाएं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई विभाग अपने पास नहीं रखा, सारे विभाग जो मनीष सिसोदिया को दे दिए। और जब वो जेल चले गए उसके बाद भी, और जब उस छापे चलते रहे तो भी कहते रहे कट्टर ईमानदार है। और राज्यपाल के साथ उनका विरोधाभास चलता रहा, उनके साथ उनकी लड़ाई चलती गई। तो ऐसा होता है जब केंद्र में कोई सरकार है, राज्य में कोई सरकार है, तो उनके बीच थोड़ी बहुत खटास हो सकती है, परंतु आप बिल्कुल विरोधाभास में आ जाएं, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई लड़ने लग पड़े तो संवैधानिक संकट आ जाता है। पंजाब में भी राज्यपाल
के साथ मान जी के मतभेद रहे। कई बार मैं राज्यपाल जी उनको पत्र लिखते रहे कि आप या सिर करो। मतलब कुछ बहुत कुछ चल रहा है जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वो केंद्र में अगर अलग से सरकार है तो उसको मानने को तैयार नहीं, वो अपने आप को खुद स्वयं भू राजा मानने लग पड़ती है। अब ये जो मुख्यमंत्री बने उसके बाद पंजाब में इनको सफलता मिली, अब ये चाहते हैं कि उनका विस्तार हो, अपने आप को नेशनल बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं। इसलिए गोवा में उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए जो शराब का घोटाला आया है और सामने आया है 100 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, अब तो ईडी जांच करेगी तब तो पता चलेगा। परंतु इन्होंने अपने सोर्सेस बढ़ाने के लिए कई जगह कई घोटाले किए हैं और आस्ता आस्ता ये सामने आ रहे हैं। तो इसलिए जब महत्वाकांक्षा बढ़ती है तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो सामने आ रहे हैं। परंतु जो आपसे विरोधाभास होता है रूलिंग पार्टी के साथ, केंद्र के साथ और राज्यों के सरकार आपसे, वो बहुत ही निंदनीय है। हमको थोड़ा बहुत तो मिलकर चलना चाहिए और एक दूसरे का करने के बाद संविधान संस्थाओं की निंदा करने की थोड़ी परहेज करना चाहिए। गुरमीत सिंह जी, हाईकोर्ट से श्योरिटी मांग रहे थे अरविंद केजरीवाल कि अगर मैं पूछताछ के लिए जाऊं तो गिरफ्तारी मेरी नहीं होनी चाहिए, या आप श्योरिटी दीजिए तभी पूछताछ के लिए जाऊंगा। क्या ये चीजें संभव हैं? जबकि मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे कि ईडी, सीबीआई, बाकी एजेंसीज क्या कर रही हैं, पूछताछ क्यों नहीं करती हैं, तमाम घोटालों की बात कर रहे थे, लेकिन अब पूछताछ के लिए सहयोग क्यों नहीं किया उन्होंने? देखिए, लोकपाल, जैसे भी पहले भी बात हुई, लोकपाल का आंदोलन चला था उस समय पर और मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का ही था। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी अपनी सरकार, हालांकि उन्हें राजनीतिक तौर पर दिल्ली में बहुत सफलता मिली, एक के बाद दूसरे चुनाव वो जीतते चले गए, विधानसभा का कम से कम। और लेकिन अब वो इस मामले में घिरे हैं। और जैसे आपने कहा, मैंने पहले ही कहा कि उनको ये आशंका थी कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, इसीलिए वो ईडी के दफ्तर नहीं जा रहे थे और इसीलिए वो चाह रहे थे कि कोई और रास्ता उससे निकले। अब ये कहना भी जल्दबाजी होगा राजनीति में कई बार गिरफ्तार होके भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी राजनीतिक दांव पेच में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। और उन्होंने, आप जानते ही हैं, चाहे हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी थी, जब उन्होंने उस तरह के वो सभी चीजें करते हैं जो राजनीति में, जिससे वो मुकाबला कर सके विरोधी से। अब आज भी अगर ये मान लीजिए बात सही साबित होती है और ईडी उनको गिरफ्तार करके ही निकलती है वहां से, तो निश्चित ही वो इसको भी एक शहादत का वो करेंगे कि भाई मुझे तो राजनीतिक तौर पे शहीद किया गया है और ये कोशिश की गई है। तो उसमें फिर वो राजनीतिक तौर पे उसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अदालतों में दोष सिद्धि होने में तो बहुत समय लगता है। हम जानते हैं कि गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट होगी, चार्जशीट के बाद वो मामला अदालत में चलेगा और उसके बाद कहीं जाके कई बार बहुत वर्ष लग जाते हैं उसमें। तो और चुनाव तो 1 महीना दूर है, 2 महीने दूर है। तो इसलिए मुख्य मुद्दा अब आज अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो निश्चित ही वो किस तरह की रणनीति बनाते हैं, किस तरह से वो अपनी काडर को, जो उनके हैं, उनको वो लामबंद कर पाते हैं, किसको अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं। दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल होनी तय है। इसके बाद राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी भी है, हालांकि एक छोटा सा प्रदेश दिल्ली माना जाता है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो आप जान ही रहे हैं कि कई सालों से सत्ता में है और वो किसी को आगे आने नहीं दिया उन्होंने जी। और राष्ट्रीय स्तर तो वो पार्टी के तौर पे तो गुजरात और ये सब लड़के उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो हासिल कर ही रखा है। और इंडिया गठबंधन में भी वो हैं, आप जानते हैं। हरियाणा में तो कांग्रेस के साथ उनके अलायंस की भी बात है, कुरुक्षेत्र सीट जो है वो देने की बात है। तो इस तरह से वो लगे हुए थे। उनमें नीतीश कुमार तो साथ छोड़ के उनका पहले ही अपना निकल लिए दोबारा। और नहीं तो अगर आपको याद हो तो जो इंडिया गठबंधन शुरू में बन रहा था उसमें अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार ही प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। तो नीतीश कुमार तो चले गए एनडीए में और अरविंद केजरीवाल अगर जेल से जाना पड़ता है उनको या वो वहां से चला, देखिए सरकारें रिमोट से चलना, कोई जैसे मैंने बताया आपको राबड़ी जी का उदाहरण बताया, अभी हरियाणा में बहुत लोग कह रहे हैं कि सरकार अभी रिमोट से ही चलेगी। ऐसी बातें होती रहती है राजनीति में। वो भी हो सकता है कि किसी को बिठा दें और वो अपनी बात चलते रहे। फिर भी मुझे लगता है कि जेल तो जेल ही होती है। ये कहना आसान है, चाहे जितना वीआईपी ट्रीटमेंट मिले वहां पर रहना एक मुश्किल उनके लिए आगे समय हो सकता है। और राजनीतिक फायदा है नुकसान होगा वो भी 2-3 महीने में स्पष्ट होगा, जब 4 जून को संभवतः काउंटिंग 4 जून की तिथि है, तो उस दिन ये स्पष्ट होगा कि उस घटना को वो राजनीतिक तौर पर भुना पाते हैं या उनके सितारे और फर्दर कर। क्योंकि देखिए एक झटका होता है कानूनी,
अब दूसरा होता है राजनीतिक। वो कानूनी झटका तो नेता जो है वो कई बार सह लेते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप जानते ही हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला भी जेल में रहे और भी तमाम लोग बड़े बड़े नेता रहे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आप अपनी जमीन खो देते हैं तो फिर आपके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। कोर्ट से तो आप बाद में मान लीजिए अरेस्ट हो भी जाए, बहुत वाले जमानत भी हो जाती, कुछ मामलों में नहीं भी होती, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है। ये अब देखना होगा कि आगे उन पर जो आरोप है वो कितनी संगीन है, उनको किस तरह से उनकी पुष्टि हो पाती है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर झटका लगता है तो वो क्योंकि सबसे इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे बड़ा नाम आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल है। भले पंजाब एक बड़ा राज्य और भगवंत मान वहां पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हाईकमान जिसे हम कहते हैं वो अरविंद केजरीवाल ही है। ठीक है, आपने चूंकि विपक्षी गठबंधन का जिक्र किया, इसलिए संदीप चौधरी जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल यह है, क्या एक बड़ा डेंट माने इंडिया अलायंस के लिए और अरविंद केजरीवाल की कथित ईमानदार, कट्टर ईमानदार वाली छवि के लिए? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को डेंट आज से नहीं लग रही। इंडिया गठबंधन को बड़ा डेंट लगा जब जयंत चौधरी ने इनको छोड़ दिया जी। एक बड़ा डेंट लगा जब नीतीश कुमार ने इनको छोड़ दिया। एक बड़ा डेंट लगा जब राजभर जी ने इनको छोड़ दिया। और ये डेंट लगातार लगते ही चले जा रहे हैं। दूसरी चीज है, जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें पार्टियां जब लोगों के बीच में जाती हैं वो छवि अपनी रखती हैं कि ईमानदार कौन, कि मैं तो ईमानदार के सर साथ छोड़ गई। उस पर भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कह दिया कि उनके रास्ते भी अलग हैं अब। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो ईमानदारी की बात लेकर आप चुनावी मैदान में जा सकते थे, चूंकि कट्टर ईमानदार सुन सुन के हम सब पक चुके थे। लेकिन हकीकत ये है कि सब कहने वाली बात है। ईमानदारी यहाँ पर या किसी की कोई जो एक रोड मैप होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनके इन प्रकार कुर्सी पर काबिज रहना है, सत्ता कब्जानी है। वही चीज अरविंद केजरीवाल की थी। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस टीम के साथ चले थे, जो चेहरे देश को दिखाए गए थे, उसमें किरण बेदी भी थी, कहाँ है? कुमार विश्वास भी थे, कहाँ है? प्रशांत कुमार भी थे, वो कहाँ है? और ऐसे तमाम लोग जो नींव पीठ थे इनके आंदोलन की, लेकिन इन्होंने उन सब की गर्दन साफ कर दी, मैं कहूंगा राजनीतिक तौर पर। और अब जो इनकी परीक्षा की घड़ी है, अगर इनको जेल जाना पड़ता है और किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री ये बना देते हैं, तो जिस तरीके से कुमार विश्वास और रास्ते से हट गए, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो व्यक्ति भी एक स्टेटमेंट अगर ये दे दे कि देखिए सब लोगों ने केजरीवाल का साथ दिया लेकिन वो सही रास्ते पर नहीं चले, भ्रष्टाचार के रास्ते पर चले गए, तो ये समझिए राजनीति एक सेकंड में खत्म भी हो जाती है। तो आज की तारीख में केजरीवाल की नींदें उड़ी हुई है। और सबसे बड़ा मैसेज उन्होंने, गलत मैसेज ये दिया कि वो जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं है। आज हम बात कर सकते हैं कि चुनाव सर पर आ गए, लेकिन चुनावों को सर पे लेके कौन आया? चुनावों को सर पे लेके केजरीवाल आए, यहां तक खींच दिया। इतने नोटिस आने के बाद अगर वो पहले ही नोटिस पे जाते तो अभी तक कुछ हो जाता, काफी समय मिल जाता पार्टी को भी संभलने का। लेकिन मुझे नहीं लगता इस टाइम पार्टी को भी संभलने का समय मिलेगा। और जिन्होंने इनके साथ गठबंधन किया है उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ए.के. मिश्रा जी, हिटलर शाही की बात अब भगवंत मान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिटलर शाही नहीं चलेगी। नहीं, सवाल हिटलर शाही का नहीं है। सवाल ये है कि देखिए, ईडी वगैरह, सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट जो स्वायत्त संस्थाएं हैं जी, वो अपना काम कर रही हैं। वो तो अब भगवंत मान से पूछा जाए कि कौन कर रहा है? बीजेपी पार्टी कर रही है, भारत सरकार कर रही है, ईडी कर, बोले ना ये कि सुप्रीम कोर्ट कर रही है हिटलर शाही, या कोर्ट कर रही है, लोअर कोर्ट कर रही है, या ईडी कर रही है। तो पार्टियों को दोष देने की बात नहीं है। इतने बार आपको निमंत्रण गया, न्योता गया, अब आपको क्या बोले? ना आप गए, ना आपके कोई रिप्रेजेंटेटिव गए। इनकी सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है, जो एक बिहेवियर होना चाहिए ना जब आप पॉलिटिक्स में है, कि समन, आपको समन भेजा जा रहा है, आप उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उल्टा कोर्ट से गारंटी मांग रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई मुझे गारंटी दो। मतलब कोर्ट के ऊपर भी धौंस आप दिखा रहे हैं। ईडी को भी आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई आपने किस हैसियत से बुलाया है, किस लिए बुलाया है। अब उनकी समझ में जो आया, देखिए इस तरह के आउटबाउंड जो रिस्पांस होता है ना, वो या तो आदमी बहुत सोच समझ के करता है, या एकदम से ही ये उसको गलतफहमी अपने बारे में बहुत बड़ी रहती है, तभी वो इस तरीके के रिस्पांस होते हैं। ये रिस्पांस करते चले गए। और मुझे यही लगता है कि ये अति आत्मविश्वासी, जिसको डेयर डेविल बोलते हैं ना, दुस्साहसी बोलते हैं,
लोकतंत्र में लोकतंत्र के नियमों का, संस्थानों का, भाई फैसला तो कोर्ट करेगी ना कि आप सही है कि गलत है, ईडी तो करेगी नहीं जी। आप ईडी के समक्ष जा करके अपनी चीजों को रखते। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि भाई ये लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट से हम सीएम रहेंगे और कोर्ट से हम सरकार चलाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी एक संवैधानिक पेच वगैरह या कानूनी पेच आ जाएगा जो कि एलजी की तरफ से लिया जा सकता है कि भाई पास्ट में आपने मुख्यमंत्री का तो कोई काम किया नहीं, किसी फाइल पे आपने साइन किया नहीं, तो आपके पास फाइलें क्यों जानी चाहिए, आपके पास सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों जाना चाहिए। हाँ, चलिए आप मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल के नेता ने मुख्यमंत्री आपको चुना है, तो आप मुख्यमंत्री बन के जेल में बैठे रहिए, ना आपको साइन करना है ना कोई काम करना है, और जेल में रहने के बाद भाषण ओसड़ और फोन ऑन करने की भी फैसिलिटी ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये मुसीबत तब अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं, इन्होंने अपने जगलर वेन अपने गले पे, अपने सर पे कुल्हाड़ी मार ली है और लड़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि वो जो साइन ना करने वाला दांव है वो केजरीवाल पर उल्टा पड़ सकता है। अब नहीं, बिल्कुल उल्टा पड़ेगा। मुझे ये लगता है नेक्स्ट लेवल पे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यही स्टेप चलेंगे कि भाई जेल से जो है सरकार चलेगी, वहां पे कहीं न कहीं किसी ने, हो सकता है ईडी ही बोल दे या कोर्ट ही बोल दे कि आपको सरकार चलाने का एक्सेस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने पीछे कभी साइन तो किया नहीं, आप फाइल लेके क्यों जा रहे हैं भाई, इसके पहले तो आपने फाइलों पे साइन किया नहीं, जब आपने कोई काम ही नहीं किया तो आपके पास फाइलें क्यों पहुंचेंगी जेल में। ये भी एक ऑप्शन जो मुझे लगता है फ्यूचर में लगता है वो चीज हो सकती है। और अगर ये चीज हो गई तो एक तरह से समझ लीजिए कि केजरीवाल अपनी पार्टी जनता से एकदम से जो है कट ऑफ हो जाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा जब आप संवाद नहीं कर पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। केजरीवाल के लिए मुझे लगता है आगे आने वाले दिन काफी चुनौतियों वाला है। इसके साथ साथ इनके जो अलायंस वगैरह रहेंगे उनके लिए भी चुनौतियों वाला ये समय रहेगा। केसी मलकानिया जी, किसी आम व्यक्ति को अगर ईडी का एक समन पहुंच जाए तो व्यक्ति घबरा जाएगा और तुरंत पहुंचेगा ईडी के दफ्तर, कहेगा कि भैया मेरी गलती क्या बताइए पहले। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो 9 समन के बाद भी नहीं पहुंचे, तो क्या ये माने कि वो एरोगेंट हो गए हैं? देखो, उनको लगता था कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास पूरी पावर है, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया वो भी इसी आधार पर किया कि मेरे पास पावर है, मुझे पूछने वाला कौन है। तो अब उनको नोटिस आते रहे तो वो कोर्ट से पहले ये आश्वासन चाहते थे कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। वो बार बार कोर्ट में जा रहे हैं, सम्मन आता है उसमें पूछता है भाई ये सम्मन किस हैसियत दे दिया है, क्या मैं मुजरिम हूं या गवाह हूं, किस हैसियत से बुला रहे हैं। आप जाओगे, सब वहां जाकर आप सामने बैठोगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप वहां पूछ लेना कि मुझे गवाह के तौर पर बुलाया गया है, मुजरिम के तौर पर, मुझे कसूर तो बताओ क्या है। जो कसूर आता है या होता तो चार्जशीट होती, उसको दायर होती कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट में जाते तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता, तो आपको कहीं ना कहीं राहत मिल जाती। परंतु आप पहले ही कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं कि मुझे ये आश्वासन दिया जाए, चाहे मैंने जुर्म किया है चाहे कि ये नहीं किया है, परंतु मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाए। और ये 2 बार हो लिया जब उन्होंने कह दिया कि हम आपको राहत नहीं दे सकते। कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये राहत हम नहीं दे सकते, आश्वासन नहीं देते। ये बात अलग है कि ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने डेट डाल दी, फिर बताओ किस लिए आप बुला रहे हो, तो दूसरी बात है। परंतु ये इनके नेता ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को अंदर करना चाहते हैं ताकि ये पार्टी खत्म हो जाए, आप केजरीवाल को अंदर कर देंगे, परंतु आपकी विचारधारा को कैसे अंदर करोगे। तो अगर आपने कानून को मानेंगे तो आप जो आम जनता है वो आपको जो अधर्ष मानते हैं वो क्यों कानून मानेंगे। तो इस तरह अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है और बहुत सारी 10 सम्मन है, 9 सम्मन आ गया, 10वां सम्मन चला गया और आप ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, क्वेश्चन कर रहे हैं, कोर्ट में आप चले गए, कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली। तो इसलिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका आपको मान करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। आप ठीक है आंदोलन से निकले हैं, आपको एकदम इतनी बड़ी कुर्सी मिल गई, आपको लगा कि मैं विस्तार करूंगा, कांग्रेस जो है वो डाउन जा रही है और इसके बाद भाजपा के बाद हम ही दूसरी पार्टी हैं और मैं मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। परंतु हर चीज की सीमा होती है, ईमानदारी से चलो, धीरे धीरे चलो तो शांत स्वभाव से सब कुछ मिलता है। परंतु जिस तरह आप काम कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, वो ठीक नहीं, उस तरह कोई अच्छा काम। गुरमीत सिंह जी, अभी देखिए
तस्वीरें लगातार हैं और अपडेट्स भी मेरे पास आ रहे हैं। बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी की टोपियां पहनकर अब समर्थकों का हुजूम भी उमड़ना शुरू हो गया है और वहां नारेबाजी शुरू हो गई है आवास के बाहर केजरीवाल के। अब ये सारी परिस्थितियां क्या बताती हैं? क्या यही जेस्चर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का होना चाहिए ऐसे मौके पर? देखिए, वो टकराव की स्थिति मैंने आपको पहले ही कहा कि घर जाने में यही एक समस्या थी। ईडी भी उनको अपने ऑफिस इसीलिए बुलाना चाहती थी कि अब अगर वो कोई कार्रवाई आज अरेस्ट की होती है तो वो इतनी स्मूथ नहीं होगी, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ डेरा डालेंगे और फिर नेचुरली केंद्रीय बलों की मदद से वो एक चुनौती हो जाएगी ईडी के लिए भी उनको लेके जाना। पर अभी अगले कुछ घंटों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जहां तक जैसे मैंने बताया, क्योंकि चुनावी माहौल है और कोई ना कोई चुनाव हमारे देश में तो वैसे ही चले होते हैं, पूरा बुनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आजकल मीडिया है, सोशल मीडिया है, लाइव चलता रहता है चीजें, तो वो जितना उसको खींच सकेंगे, जैसे मैंने बताया कि वो एक शहादत की उसमें वो करेंगे कोशिश कि भाई क्योंकि मैं राजनीतिक तौर पर उनके लिए चैलेंज हूँ इसलिए वो मुझे ईडी का दुरुपयोग करके फंसा रहे हैं। पर अल्टीमेटली वो निर्णय जनता की अदालत में ही होते हैं। ये चीजें मैंने आपको पहले ही कहा कि कानूनी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे नेता हैं जो कई तरह के केस झेलते हैं, उसके बाद भी वो आकर माननीय सदस्य बन के पार्लियामेंट में बैठते हैं या विधानसभाओं में बैठते हैं, क्योंकि जनता उनको सपोर्ट करती है। और ये हमारे यहाँ का जो कानून है कि कन्विक्शन जब तक नहीं हो जाता तब तक आप पे चुनाव लड़ने पे पाबंदी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो गुरमीत जी, आपको माफी के साथ साथ मैं रोक रहा हूँ, एक बड़ी खबर मिल रही है, पूछताछ अरविंद केजरीवाल से चल रही है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से अपने दर्शकों को बता दें। ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई है। ई फाइलिंग के जरिए ये अर्जी कोर्ट में दाखिल की है। तो सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग भी अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से की गई है। केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। ये बड़ी जानकारी है, इस वक्त आपको बता रहे हैं गुरमीत जी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने और कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि तुरंत सुनवाई करें तत्काल में। प्रावधान होता है कई बार कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसके बाद तो कोई और अदालत है नहीं सुप्रीम कोर्ट के बाद। तो ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई करती है, राहत देती है उनको या नहीं देती, उनकी गिरफ्तारी पे स्टे देती है या नहीं देती है, और ईडी जो है वो आज क्या स्टैंड लेती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो सुरक्षा एजेंसियां जो है वो टकराव टालने के लिए पूछताछ के बाद गिरफ्तारी का जो समय है उसको बदल भी लेते हैं कई बार। तो वो भी अभी आप निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि ईडी क्या प्लान इस समय रख के गई है और ईडी का क्या आगे कोर्स ऑफ एक्शन होगा, या कोर्ट का रुख तो कोर्ट का निर्णय तो शामिल होगा ही। अगर कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि उनकी गिरफ्तारी को स्टे किया तो फिर जाहिर सी बात है कि ईडी को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन इतना आसान अभी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट दखल देने से इंकार भी कर देता है। अभी आपने देखा ये हिमाचल के जो विधायक गए थे, आयोग के विधायक जो थे, उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी 6 मई की डेट दे दी है और उधर चुनाव की घोषणा हो गई। तो कई बार क्या होता है राजनीतिक मामलों में कोर्ट भी डायरेक्ट दखल देने से इनकार कर सकता है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार जैसे आरोप हैं और उनमें अगर कोर्ट कोई राहत देता है तो कोर्ट भी उसमें 4 बार सोचता है इस मामले में कि वो जब तक कोई बहुत ही सॉलिड ग्राउंड उनके वकील या उनकी टीम नहीं रखेगी तब तक उनको मिलना मुश्किल है। उससे ज्यादा जैसे मैंने बताया कि अभी तो ये स्थिति है कि वो जैसे आपने बताया, मैंने पहले ही उसको मैं विजुलाइज कर सकता था, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार है, उनके संगठन है, वर्कर हैं, तो वो पूरी कोशिश करेंगे इस घटनाक्रम को एक नाटकीय रूप देने का। ठीक है। और तो वो अब उस और ईडी पर दबाव बनाने का उम्मीद यही की जानी चाहिए कि चलिए राजनीति है, वो नाटक राजनीति में किया जाता है, परसेप्शन बनाए जाते हैं, पर कोई संघर्ष वहां ना हो, क्योंकि इस तरह की स्थितियां अगर टकराव की हो जाती हैं, आपने देखा ही किसान आंदोलन के दौरान पंजाब की पुलिस दूसरी तरह से चल रही थी, हरियाणा की पुलिस दूसरी तरह से चल रही थी। अब मान लीजिए केंद्रीय दल जो है वो जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, सीआरपीएफ है और है, ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। हिमाचल में भी ये आरोप लगे थे, सच या गलत जो भी थे, कि सीआरपीएफ ने कस्टडी ले रखी है, ये कर रखा है। तो अब अगर मान लीजिए सीआरपीएफ या बीएसएफ या आईटीबीपी जो केंद्रीय हमारे सुरक्षा बल है, अगर इनका प्रयोग किया जाता है और उसमें कोई टकराव होता है तो वो मुझे लगता है कि उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। यानी ये एक संघर्ष की स्थिति भी पैदा करने की कोशिश समर्थकों की तरफ से की जा रही है, दबाव बनाने की कोशिश ईडी के ऊपर है या सुरक्षा एजेंसियों के सुरक्षा कर्मियों के ऊपर है। एक आखिरी रिएक्शन संदीप चौधरी जी आपसे मैं चाहूंगा संक्षेप में सर, क्या ये झारखंड जैसी स्थिति बन रही है जैसा हेमंत सोरेन के साथ हुआ और उसके बाद जो अब हुआ
क्या उस तरीके की परिस्थितियां भी दिल्ली में बनती हुई आप देख रहे हैं? चंपा सोरेन को बनाया उन्होंने मुख्यमंत्री, उनकी भाभी अब देखिए अलग उनसे हो गई हैं, सीता सोरेन ने तमाम सारी बातें कर दी हैं, तो क्या इस तरीके की परिस्थितियां दिल्ली में भी बन सकती हैं? देखिए, बिल्कुल बन सकती है, और ना केवल आप झारखंड का एग्जाम्पल दे सकते हैं हेमंत सोरेन का। अगर आप मुख्यमंत्रियों का ही देते हैं तो ओम प्रकाश चौटाला भी जेल में रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी जेल में रहे हैं, और इनके कोई करीबी लोग भी जो मुख्यमंत्रियों के पहले बहुत जेल में रहे हैं, घर परिवार के लोग भी जेलों में रहे हैं। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, मेन चीज है, कॉमन चीज है भ्रष्टाचार। मामला भ्रष्टाचार का है, एक्शन होना चाहिए, देश में एक मैसेज जाना चाहिए कि भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, और ऐसे भ्रष्टाचारी के साथ तो और भी सख्ताई होनी चाहिए जो पहले ही नोटिस पर पेश न हुआ हो। ऐसे मखौल, ऐसे मजाक सिस्टम का नहीं उड़ाया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का, AK मिश्रा जी, KC मलकानिया जी, संदीप चौधरी जी और गुरमीत सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए, लेकिन आप इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ बने रहिए। पल पल का अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। राम राम।